दोस्तों, कहा जाता है कि गरीबी एक ऐसा श्राप है जिसके वजह से ऐसी कई गरीब की लड़कियां गलत रास्ते पर निकल पड़ती हैं। जी हाँ, इसके पीछे की वजह ये होती है कि ना ही उनके लिए कोई अच्छा स्कूल या कॉलेज होता है, ना ही वो सही से पढ़ पाती हैं कि कोई अच्छी ढंग का काम या फिर जॉब कर सके। मजबूरी में आकर के उन्हें गलत रास्ते पर निकलना पड़ता है। कुछ लड़कियां अपने शौक के लिए ये सब करती हैं, तो कुछ लड़कियां गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण ये गलत कदम वो उठाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए इस कहानी को बिना वक्त ज़ाया किए हुए मैं आप लोगों को इस कहानी को विस्तार से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ में। और मेरा आप लोगों को इस कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या फिर आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना है। तो चलिए कहानी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र में। एक शहर पड़ता है पुणे, वहाँ की ये घटना है, वहाँ की ये कहानी है। वहाँ पर एक गरीब परिवार की लड़की होती है जिसका नाम की कविता होती है, और उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 से 18 साल के बीच में होती है। जी हाँ, वो लड़की बहुत ज़्यादा गरीब होती है, जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाती है। लेकिन वो लड़की काफ़ी ज़्यादा होशियार और होनहार होती है, लेकिन गरीबी के चलते वो पढ़ाई नहीं कर पाती है। अब वो गरीब, उसके कुछ टाइम के बाद में जो उसके पिता होते हैं उनका देहांत हो जाता है, और माता तो जब वो 5 साल की होती है तभी वो गुजर जाती हैं। तो घर में ये अकेली लड़की बचती है और इसका छोटा सा भाई 6 साल का, जिसका नाम की राजा होता है। अब राजा की पूरी जिम्मेदारी पढ़ाई लिखाई की, खर्चे की, सब कुछ इस 18 साल की लड़की कविता के ऊपर आ गई थी। अब वो बेचारी क्या करती, वो गलत रास्ते पर निकल पड़ती है। दरअसल उसके घर के पास में ही एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम की सोहन सिंह था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेठ हुआ करता था। और उसके 2 बेटे थे, दोनों बाहर शहर में रहकर, और जो उनके दोनों बेटे थे वो बेटे भी बाहर शहर में रह करके काफ़ी अच्छा कारोबार किया करते थे, बहुत अच्छा कमाया करते थे, और वो लोग वहीं पर सेटल हो गए थे। अब यहाँ पर यानी कि जो महाराष्ट्र में पुणे में अब ये अकेले ही रह रहे थे, और इनकी पत्नी का निधन पिछले 5 साल पहले ही हो चुका था किसी बीमारी की वजह से। तो घर में ये जो सोहन सिंह होते हैं वो अकेले ही रहते हैं, और बहुत ही बड़े सेठ होते हैं, उनके पास पैसे की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। वो अपने 10 उंगलियों में सोने की अंगूठी पहनकर जब निकला करते थे, अपने गले में सोने की मोटी मोटी चेन पहनकर जब निकला करते थे, तो वाकई में लोग उन्हें देखते रह जाते थे। महिलाएं, पुरुष, आदमी लोग उन्हें देखते रह जाते थे कि वाकई में कितना ज़्यादा इस पुरुष का रौब है, कितना ज़्यादा ये अमीर है। तो इस गरीब लड़की के मन में भी यही आता है कि इसकी पत्नी नहीं है, इसको शारीरिक सुख नहीं मिल रहा है, जिस चीज़ की इसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इसके ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी है जो कि वो लड़की पूरा कर सकती है, और वो है शारीरिक सुख। वो एक काम करती है कि एक दिन जब उसके घर से, उसके गली से वो व्यक्ति गुजर रहा होता है, तो वो एक छोटा सा निक्कर पहन करके और एक ऐसी टी शर्ट पहन करके वो निकलती है बाहर, जिसमें कि उसके जो निप्पल थे, जो उसके ब्रेस्ट थे, वो साफ साफ दिख रहे होते हैं। वो उस आदमी के सामने इस हालत में जाती है, और जब वो आदमी उसको देखता है तो वो उसके निप्पल को देखते रह जाता है, और वो उसको कहता है कि तुम बड़ी ही खूबसूरत लग रही हो। फिर वो लड़की कहती है कि ये खूबसूरती आपके लिए ही बनी हुई है। फिर वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सोने का मन कर रहा है। तो वो लड़की कहती है कि बिल्कुल, मैं आपके साथ में ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन आपको भी मेरी बात माननी होगी। उसके बाद में वो आदमी उससे उसका रेट पूछता है कि तुम कितने पैसे लोगी मेरे साथ सोने के लिए। वो लड़की होती है, वो बताती है कि मैं आपके साथ सोने के लिए 10,000 रुपये, ऐसा वो बताती है उस आदमी को। और जब वो आदमी ये बात सुनता है तो राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसके पास किसी भी पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। उसके बाद आदमी के बताए हुए पास ही के होटल में फिक्स की गई तारीख पे वो लड़की पहुंचती है, और पहले तो वो सोचती
50 साल का जो आदमी बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या ही कर लेगा। उसके पास इतनी शक्ति नहीं होगी, वो फटाफट से काम जो है वो हो जाएगा ख़त्म और फिर वो पैसा लेकर के चली जाएगी, जा सकती है। उसके बाद में वो अपने एक एक करके सारे कपड़े उतार देती है। उसके बाद में वो उस बूढ़े व्यक्ति को कहती है कि तुम भी कपड़े उतारो। अब जब वो बूढ़ा व्यक्ति अपने कपड़े उतारता है तो फिर जब वो अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता है तो वो लड़की देख करके हैरान रह जाती है और सन्न रह जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना ज़्यादा बड़ा प्राइवेट पार्ट किसी का भी कभी भी नहीं देखा था। वो डर जाती है और वो सोचती है कि ये तो घोड़े जैसा ताकत वाला लगता है और ये उसका हाल आज बेहाल कर देगा। अब उसका आज क्या होगा, वो तो बिस्तर पर से उठ नहीं पाएगी। उसने जैसा सोचा था कि इस 50 साल के बूढ़े व्यक्ति में इतनी ज़्यादा ताकत कैसे हो सकती है, वो एकदम उल्टा निकल गया। अब वो मना कर देती है और कहती है कि वो घर जा रही है और उसे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन अब जो बूढ़ा व्यक्ति होता है अब उसका मन करने लग जाता है और वो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। उसके बाद में वो उसके साथ में ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। जब वो उसके साथ में 2 घंटे तक लगातार शारीरिक संबंध बना लेता है तो फिर थक हार के वो किनारे बेड पर सो जाता है। और अब वो जो लड़की होती है उसका दर्द से चिल्ला चिल्ला के बुरा हाल हो जाता है और उसके बाद में वो लड़की उससे 10,000 रुपये लेती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब जब वो लड़की अपने घर चली जाती है तो पिछले 2 दिन तक वो अपने बिस्तर पर से उठ नहीं पाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका दर्द से बेहाल हाल हो रखा था। उसके बाद में अब जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने इतनी लड़कियों के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जो सुख मुझे उस कविता के साथ मिला वो सुख पहले कभी नहीं मिला। कुछ तो बात है इसमें। अब वो उस लड़की के पास वापस जाता है और उसको फिर से कहता है कि उसको उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाना है, लेकिन इस बार लड़की मना कर देती है। कई बार मनाने के बाद भी वो लड़की लगातार उसको मना करती रहती है। अंत में जो व्यक्ति होता है वो पैसे की लालच देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 10,000 की जगह 15,000 दूंगा। अब वो लड़की मान जाती है और फिर से उसके बताए हुए होटल में पहुंचती है और उसके साथ में 2 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाती है और फिर 15,000 रुपये लेकर के वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद में ये जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसको इस कविता की लत लग चुकी थी, आदत लग चुकी थी। अब वो उसके साथ अक्सर रोज़ अपने बताए हुए होटल कमरे में बुला करके उसके साथ में जब तक मन नहीं भरता तब तक ये हरकत किया करता था। लेकिन एक दिन जो कविता होती है वो सोचती है कि क्यों ना मुझे पैसे इतने कम मिल रहे हैं, क्यों ना मैं एक बार में सारे पैसे निकलवा लूँ। उसको एक तरकीब सूझती है और फिर वो फ़ोन करके बुलाती है उसको कि आज आपको मेरे बताए हुए होटल पे आना है। अब वो व्यक्ति मान जाता है और फिर वो कविता एक होटल बुक करती है। वहाँ पर वो पहुँचती है और अपना मोबाइल का कैमरा एक ऐसी जगह सेट कर देती है जिसमें कि वो लोग जो भी हरकत करे वो साफ साफ नज़र आए, दिखे। उसके बाद में जब ये बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पहुँचता है वो उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और वो जो भी हरकतें कर रहा होता है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है और उसे कानो खान इस बात की खबर भी नहीं हो रही होती है। उसके बाद में जब वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है फिर कविता उसके व्हाट्सएप पे ये वीडियो सेंड कर देती है और वो बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल आश्चर्य में पहुंच जाता है कि आखिर ये उसने क्या कर दिया। वो उसको फ़ोन करके पूछता है कि आखिर तुम्हारे ये सब करने के पीछे क्या मकसद था, तुमने ये सब क्यों किया। फिर कविता कहती है कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, अगर आपने मुझे 50 लाख रुपए नहीं दिए तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी सोशल मीडिया पे। अब वो बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी वो उसको पैसे देने के लिए राज़ी हो जाता है और वो इस डर से बचना चाहता था कि उसकी समाज में जो इज्जत है उस पर दाग लग जाएगा। अब वो बूढ़ा व्यक्ति उसको एक जगह पे बुलाता है, वो लड़की वहाँ पहुँचती है और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति उसको 50 लाख रुपए दे देता है और वो लड़की वीडियो डिलीट कर देती है। वीडियो डिलीट करने के बाद वो लड़की वो शहर पूरे छोड़ करके उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में आ करके रहने लग जाती है और वो वहाँ से फरार हो जाती है, भाग जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसे बहुत सारे लोगों को ठगा था। उसके बाद में जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ये बूढ़ा व्यक्ति
पहुंचता है पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाता है कि जो कविता नाम की व्यक्ति है, लड़की है, वो यहाँ रहती थी, उसने इसकी वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको धमकी दी और उसके बदले में उसने उसको पैसे भी लिए। उसके बाद में जो पुलिस है वो जब उस नंबर को ट्रेस करती है तो वो नंबर बंद बताता है, लेकिन 5 महीने के बाद वो नंबर फाइनली खुल जाता है, जिसकी वजह से पुलिस को ये जानने में मदद मिल जाती है कि वो लड़की कहाँ है। वो लड़की को पुलिस गिरफ्तार करती है, पहुंचती है और उस पता लगाती है कि आज से पहले भी उस लड़की ने ऐसे बहुत से लोगों को ठगा था। उसके बाद में इसको अदालत के तहत सज़ा सुना करके इसको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई और फिलहाल ये जेल के अंदर अपनी सज़ा काट रही है। तो दोस्तों ये थी कहानी आज की, और अब फटाफट से वक्त आ गया है उन लोगों का नाम लेने का जिन्होंने मुझे कमेंट किए हैं प्यारे प्यारे से। तो कुंती जी, जिनका नाम कुंती जी है, जो कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, और सूर्यलाल लकी यूपी बस्ती के हैं रहने वाले सूर्यलाल जी, जो कि साउथ अफ्रीका से हमारी इस वीडियो को देखते हैं, उनका कहना है ऐसा। और पवन सिंह जो कि दिल्ली से हैं, माहिरा शर्मा जो कि झारखंड रांची से हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी वीडियो पे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम लूँ अपनी वीडियो में, तो आप लोग भी मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स लिख सकते हैं, मैं आप लोगों का नाम ज़रूर लूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और कमेंट करके बताएं कि आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इससे आप लोगों को क्या सीख मिलती है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।